खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं आपको ना ट्रे में लगा के दिखाती हूँ। वैसे इधर हो तो से नहीं उतर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाइट मजे होंगे। आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 11:15 बजे। और बड़ा ही अजीब सा दिन गुजरा आज का, बहुत ही लेजी, बहुत ही गंदा सा, भी गंदा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और ब्रेकफास्ट पहले तो आप देखें फ्रेंड, यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट मामा ने बनाया है एंड ये हैं जी पराठास, साथ में चाय, अचार। यम्मी सा हमारा ब्रेकफास्ट है एज यूजुअल वाला। रोज़ का हमारा चाय पराठा आजकल हो रहा है, लेकिन इससे फिर पेट भरा रहता है तो हम यही प्रेफर करते हैं। तो आपको भी हम यही रेकमेंड करते हैं कि सुबह चाय पराठा खाएं, ताकि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहें हमारी तरह। अल्लाह माफ़ी। हमारी सो यहाँ पे हैं मामा। मामा भी बिल्कुल ठीक नहीं, ये बिल्कुल, ये ठीक है, कुछ नहीं था, ये बिल्कुल ठीक है, ये फिलहाल के लिए ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो है ना मामा और मैं फ्रेंड्स बहुत बीमार हैं। और आपको मैंने कल के व्लॉग में अपने बाजू की अपडेट दी थी, लेकिन ये ना फ्रेंड्स बेटर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ये वाला किसका है? और ये वाला किसका है? ये किसका फोन है? ये अनिया का? मामा का। ये वाला किसका है? ये किसका? ये किसका फोन है? किसका? जीजी का है। और वो जो अनिया ने पकड़ा वो किसका? ये किसका? अनिया। अनिया का सबसे पावरफुल जॉब है ये। अनिया का परफेक्ट पता है ये अनिया का। अब ब्रेकफास्ट करके आपको मिलते हैं। और मेरे बाजू की अपडेट मैं आपको दी थी, कल थोड़ा बेहतर था, लेकिन आज फिर बहुत ज़्यादा दर्द। और मामा ने ना वीडियो बना ली है, ये क्यों हुआ मेरे साथ। अब मैं आपके साथ ना बैठ कर आराम सुकून से कुछ देर में शेयर करती हूँ ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पहले तस्वीर देखें जो मामा ने सबूत बनाया है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और ये मेरी ही गलती है जो मेरे साथ हुआ है। मामा कहती हैं कि तुम इतनी गहरी नींद सोती हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपना हाथ ना ऐसे जो आपने तस्वीर में देखा मैं वैसे करके सोती हूँ। और जो आपको तस्वीर में यहाँ पे मेरे कुछ बंधा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो मैं बांध के सोई थी ताकि बेहतर हो जाए। लेकिन उसके बाद ना मुझे पूरे उठने के बाद इतना वो टाइट, हालांकि मैंने टाइट बांधा नहीं, वो इतना टाइट हो जाता है कि निशान इतने ज़्यादा बन जाते हैं। और जब उतारती हूँ तो ऐसे अजीब सा, जैसे पाँव सोने के बाद भी ऐसे चुभता रहता है कुछ अंदर जब उतारती हूँ वो पट्टी। तो ये ना, ये मुझे ऐसे पीछे जा रहा है, ये दर्द नहीं हो रही। जब आई ऐसे करती हूँ ना, ऐसे लगता है अंदर कुछ टूट रहा है। ऐसे जब नीचे इस तरह करती हूँ, या अगर मैं हाथ ऐसे कहीं रख के उठूँ या हाथ पे वज़न डालूँ तो ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। पहले तो मुझे सिर्फ यहाँ पे दर्द हो रही थी, लेकिन अब ना मुझे ये पहले मुझे सिर्फ यहाँ पे दर्द हो रही थी, अब मुझे ना यहाँ यहाँ पे एक जो वो होती है ना वेन, उधर भी दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये जो वेन है एक स्वेल भी हुई थी, अब तो थोड़ी बेटर हो गई है, पता नहीं कैसे, खुद ब खुद ही। और ये जो है ना, ये तो मुझे मच्छर काटा, ये जो है ना पता नहीं क्या सीन है इसका, पता नहीं कैसे ये बेहतर होगी। सुबह तो मैं तेल लगा कर इसके ऊपर जराब बांध के सोई हुई है, जो आपने तस्वीर देखी है। और मामा कह रही हैं ये जो तुम मर्जी कर लो, जब तक तुम अपना बाजू नहीं ना सीधा ऐसे किसी चीज़ के साथ बांध के ऐसे सो जाओ, ऐसे अपना बाजू बांध के सो। मैं कह रही फिर दर्द मेरे यहाँ पहुँच जाएगी नीचे शोल्डर में। मैंने ऐसे जो किया ना, और बस ये सीन है, इसी वजह से मुझे दर्द है। मैं इतनी गहरी नींद सोती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती, और मैं अपना हाथ ना ऐसे ऐसे टेढ़ा करके सो जाती हूँ। अभी तो मैंने ऐसे 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 जैसे फ्रेंड मैंने तस्वीर में किया हुआ वैसे करके सो जाती है, जिससे मुझे दर्द निकली है। और ये पता नहीं कैसे बेहतर होगी, आप मुझे कमेंट्स पे छोड़ के बताएं। तब तक वैसे मेरी बेहतर हो चुकी होगी ये दर्द, बट लग नहीं रहा, तासुरात नहीं नज़र आ रहे। और फ्रेंड इससे तो ना मुझसे ये वाला जग पड़ा ना, यहाँ पे एक जग पड़ा हुआ है, वो भी उठाया नहीं जा रहा, यानी पानी से भरा हुआ। इतनी ज़्यादा दर्द होती है जब उठाती हूँ कोई भारी चीज़। हालांकि मैंने इससे क्या भारी काम करना था, लेफ्ट हैंड है, कोई मैंने भारी काम नहीं किया,
ना मैंने लेफ़्ट हैंड से कोई इतना ये नहीं। हाँ वैसे फ्रेंड ये देखिए, मैंने सुबह जागी लेफ़्ट हैंड से, नोटिस नहीं होता इंसान से, सुबह जब मैंने उठाया है तो ये नहीं इस हाथ से मैं काम करती हूँ, वैसे मुझे फ़ील होता है कि नहीं मैं करती। ये देखें जग मैंने इस हाथ से उठाया था और इस हाथ में मैंने आटे वाली परात उठाई हुई थी जिससे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ। तो ये नहीं शायद हो सकता है मैंने कोई ऐसे पानी का भरा हुआ जग एकदम ऐसे उठा लिया हो तो वो यहाँ पे दर्द निकल आई मेरे। बहरहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, पर रीज़न आपने देख भी लिया है तस्वीर में, मामा के पास सबूत भी है कि तुम ऐसे अपना हाथ टेढ़ा करके उसके ऊपर सो जाती हो। ये तो आपको फिर नज़र आ रहा है ना मेरा हाथ, मामा कहती हैं तुम अपने हाथ के ऊपर सोई होती हो। तो ये सारे सीन हैं। बहरहाल आप मुझे फिर भी कोई सजेशन दें कि कैसे बेहतर होगी दर्द। और मुझे तो शुरू में लग रहा था, मामा तो इतनी छोटी ऐसे दर्दों की टेंशन नहीं लेती, मुझे बीच में लग रहा था कि शायद मेरी हड्डी टूट गई हो अंदर से। लेकिन हड्डी टूट गई हो तो ऐसे हाथ लटक जाता ना, ये मैं लटका नहीं सकती क्योंकि ये बहुत दर्द होती है मुझे। रुके ऐसे ऐसे हाथ लटक जाता ना फिर कि नहीं पता नहीं। तो 1-2 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया, 1 बजे तो नहीं हो सकता, 2 बजे हो सकता है, हमने ब्रेकफास्ट किया और अभी तक 11:45 हो गए हैं रात के, हमने कुछ भी नहीं खाया और बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। बहुत ज़्यादा मज़े के पराठा से, और पराठा यहाँ तक है फुल न हम। और मामा ने बनाया था आज ब्रेकफास्ट, और ज़्यादा मुझे तो मज़ा आया, मामा का पता नहीं। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मामा का पता नहीं। और मामा ने ना ज़बरदस्ती, आज पूरा दिन हम सोचते रहे क्या पकाएं क्या पकाएं। चिकन मेरा बनाने को दिल नहीं था। दाल का तो आपने कल देखा ही होगा सीन, वो जो हमने दालें मिक्स करके चावल मिक्स करके कुछ बनाया था, उसने ना दाल से हमें मुझे स्पेशली इरिटेशन करवा दी थी। तो मैंने दाल भी नहीं बनानी थी, आलू पड़े थे, फिर आलू भी पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, आलू भी हम ना नहीं, बस फ्रेंड्स कुछ भी नहीं खाने को दिल चाह रहा था। और फिर हमने बहुत सोचा कि ये मंगवा कुछ बाजार से मंगवाने का हमने पहले सोचा है ना, मामा सोच रही थी और मुझे लग भी रहा था कि मामा सोच रही हैं कि कुछ हम बाजार से मंगवा लें। और अभी मामा ने मुझे बताया कि मैं ये भी सोच रही थी कि हम आज बाहर चल जाएं। फिर मामा ने क्या कहा कि क्या बाहर जाना, क्या तैयार होंगे, क्या जाएंगे। और अभी मामा ने एकदम से फ़ोन किया ढाका भैया बिरयानी पे, जिनका खाना बहुत ही मज़े का होता है। लास्ट टाइम हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, बट स्टिल हमने अगेन ऑर्डर कर लिया और देखते हैं ऑर्डर पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिम के सिग्नल्स नहीं आते। तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर किया, अब वो राइडर आके सिम पे कॉल करेगा या व्हाट्सएप पे, आई डोंट नो, देखते हैं ऑर्डर आते कि नहीं। बहरहाल तो ऑर्डर किया हमने ग्रीन टिक्का एंड जर्दा, माय फेवरेट थिंग। हाँ फ्रेंड बिल्कुल भी मेरा इससे कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ तक मैं फुल हूँ। लेकिन मामा ने ऑर्डर कर लिया। मैं तो मामा को पूछ रही थी कुछ देर से कि आपने कुछ खाना, आपने कुछ खाना है, और जल्दी उठ जाएगा मुझे लग रहा है मेरे शोर से। तो मेरा शोर बहुत ज़्यादा था अंदर, तो मैं बाहर आ गई हूँ। तो मैं ये आपको बताई थी कि मैंने तो मामा से पूछा था कुछ देर पहले कि आपने कुछ खाना है तो मुझे बता दें, मैं आपके लिए बना देती हूँ पराठा, चीनी वाली रोटी, जैसे कि मामा को मेरे हाथ की पसंद आ गई है। कुछ दिन में ना मैं आपको रेसिपी दूँगी, डोंट वरी। तो मैं मामा को गई थी कि आपको मैं बहुत सारे ऑप्शन आई मीन मेरे पास थे, जैसे कि दाल मैं बना सकती थी मामा के लिए, मेरा तो दिल कर नहीं रहा था, इवन मामा का भी दिल नहीं कर रहा था। मामा भी मुझे कहीं थी चिकन का कुछ बना लो, लेकिन फ्रेंड्स जब तक मेरी मर्जी ना हो किसी चीज़ के ऊपर वो नहीं होता। जल्दी ना खुश होकर खा लेना था, लेकिन मामा का भी ना, मामा क्या ऑप्शन में मुझे दे रही थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मामा का भी कुछ खाने को दिल नहीं था, इन सिंपल वर्ड्स। फिर मामा ने सोचा ये तो सीन ख़राब है कि 11:15 हो गए और हमने डिनर नहीं किया। तो फिर मामा ने ऑर्डर कर दिया। मैं आपको बताई थी ग्रीन टिक्का, जर्दा एंड रोगनी नान, कोक और सलाद रायता होगा ऑब्वियसली साथ। तो ये मज़ेदार किस्म का ऑर्डर है जिसको खाने के लिए पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन स्टिल वी गोना हैव इट कॉज पैसे इधर हाथों से नहीं उतर रहे कि हम ऑर्डर मंगवा के रखी जाए। सो ऑर्डर आ जाए, आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें शेयर कर दें। यहाँ पे कुछ बर्तन हैं धोने वाले बहुत थोड़े से, और ना फ्रेंड्स आज पता नहीं कैसे चीनी के अंदर कीड़ियाँ आ गई थी बहुत ज़्यादा। लौंग तो हमने रखे होते हैं चीनी के अंदर, तो फिर उसको परात के अंदर डाल के काफ़ी देर छोड़ दिया था, और मामा ने मुझे कहा था कि निकल जाएंगी, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो निकलेंगी। बट तकरीबन 3-4 घंटे के बाद ना वो 1-2 कीड़ी थी उसके अंदर, वो मैंने फिर खुद चम्मच के अंदर से यानी चम्मच के अंदर डाल के निकाल दी। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप परात में चीनी को डालें और अंदर 3-4-5 लौंग डाल दें, तो कीड़ियाँ खुद ब खुद भाग जाएंगी।
वो सारा सीन किया। आज फ्रेंड्स आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ मेरा, नहीं हाल ना कोई सफाई हुई है। थोड़ा बहुत गंद होता है हमारा, इतना पड़ता ही नहीं। जैसे कि टॉयज ही होते हैं, गंद तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन यानी बिखरी हुई चीज़ों में। तो बस उसके टॉयज पड़े हुए हैं, उससे अब सो गया। अभी ये आप सोचे होंगे रात के 12 बजे सो गया अब सुबह उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी उठ जाएगा, नमाज से पहले ही 2-3 बजे उठ जाएगा। और ये वो भला किस टाइम वाला सो रहा है, वो जो दोपहर को बच्चे सोते हैं ना, ये वो वाला सो रहा है। जेजी 11 बजे सोया, 10 बजे, और अब ये उठेगा 1-2 बजे। तो ये क्योंकि जेजी फ्रेंड ऑब्वियसली हमारे साथ होता है, हमारे साथ उठता है। 5 बजे ये सुबह सोया है फजर के वक्त, और ये दोपहर को उठा है 1-2 बजे। और फिर ये पूरा दिन खेलता रहा है। 10 बजे अगेन ये रात को सोया, अब ये 1-2 बजे उठ जाएगा, फिर ये 3-4-5 घंटे खेलेगा, फिर ये सुबह 5 बजे फिर सो जाएगा फजर के वक्त। तो ये जैजी की रूटीन है, स्लीपिंग रूटीन। और हमारी तो ये रूटीन नहीं है, हम तो सुबह 5 बजे सोते हैं, ये नहीं फजर के बाद। और फिर उठ जाते हैं जोहर से पहले, या जोहर से थोड़ा सा मैं बाद में उठती हूँ। मामा तो सुबह भी उठ जाती हैं कभी कभार, जब मामा को लग रहा होगी मामा को ज़्यादा काम करना है, तो मामा सुबह 10 बजे उठ जाती। ये ले फ्रेंड, मैंने इतना शोर डाला, जेजी उठ गया, रो रहा है। तो जेजी साहब उठ गए थे, और उसको अब बहुत मुश्किल से चुप करवाया। जब वो उसकी नींद खराब हो जाए ना, क्योंकि हमने उसको कभी भी आदत नहीं डाली, अगर खाना भी उसका कहीं बाहर से हमने खाना भी मंगवाया ना, तो हम नहीं जगाते। ये हमें ना रवाज ही नहीं है कि बच्चे को सोए हुए जगाना गलत टाइम पे, कि उसकी रूटीन ख़राब हो, वो चिड़चिड़ा हो, तो वो ये सारी सीन्स नहीं होते। तो इसलिए जब उसकी नींद ख़राब होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग होता है। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मामा से मुझे थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी थी कि तुमने इतना शोर डाला ना। वो तब कहीं उठ गया हुआ जब से तुम बाहर गई हो। तो अब दूध बना के दिया उसको, होपफुली सो जाएगा। पता नहीं अब सोएगा कि नहीं, वैसे तो सोना तो नहीं चाहिए, अब खाना आ रहा है, तो वो हम चाहते हैं कि वो भी साथ खाए हमारे, चिकन खाए, नान खाए। जेजी को चिकन बहुत पसंद है, नान भी पसंद है। नान इसको बचपन में बहुत पसंद था, ये उसको ना लॉलीपॉप की तरह चूसता था, लिक करता था। बट अब बस इसको ठीक लगता नान। अब इसको पराठा पसंद है, शुक्र है। और अब राइडर आ जाए फिर आपके साथ शेयर करते हैं। पहले भी मैंने कहा है, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैंने कहा है। फ्रेंड यहाँ पे हमारा ऑर्डर डिलीवर हो गया, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है जी हमारा यमीएस किस्म का ऑर्डर। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब मैं आपको ना ट्रे में लगा के दिखाती हूँ। ये है जी हमारा मज़ेदार किस्म का ऑर्डर, ग्रीन टिक्का, जो कि ग्रीन नहीं है, साथ में रायता, जर्दा, कोक एंड एक और जर्दा फुल प्लेट। ये भी फुल प्लेट है, और इसके अंदर गुलाब जामुन नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, आज हमने कॉल पे कहा ही नहीं उनको। साथ में मज़ेदार किस्म के रोगनी नान, यमी यमी फूड। फ्रेंड यहाँ पे मामा रिव्यू देना नहीं चाह रही, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लूँगी। ये ग्रीन टिक्का नहीं है, मामा कह रही हैं। ये वो ग्रीन है ही नहीं जो मंगवाया, लेकिन चलो खैर मजे का। यहाँ पे जेजी सोया हुआ है, और जितना इसने रोना किया ना, अब हम लाइट नहीं जला रहे और अंधेरे में खाएंगे। हाउस दिस। मामा गुलाब जामुन नहीं है अंदर, देखो हाँ कहीं ढूंढो, मेरा नहीं हाल है। चलो कोई उसके लिए तो स्पेशली हम मंगवाते हैं। चलो अब फ्रेंड यहाँ पे मामा कह रही है मेन क्लिप तुमने मिस कर दी है। ये मैंने कहा, मामा ने कहा नान तो दिखाओ, नान कितने प्यारे हैं। ये देखें, ये हैं जी रोगनी कलवंजी नान, और इसके अंदर एक और जो मैंने आपको कहा है जर्दा। मामा ने ये सोचा ना, लोग कह रहे हो भाई खाली डब्बे को इन्होंने हम ऐसी हरकतें नहीं करते। हम जितने हमारा वो होता है ना, क्या बजट नहीं है भाई, चादर होती है उतना, कुछ चादर वाला कुछ होता है ना, नहीं सूट कर रहा। नहीं, ये इसलिए कि हम दो दो तीन दिन खा सकें, यानी कल तक खा सकें। कल तक खाएंगे इसको, हम कल तक खाएंगे। जर्दा भी। वो आदमी सोच रहा नहीं, ये 3 लोग हैं। उन्होंने पूछा आप कितने लोग हैं, बिहारी थी का। हाँ, तो वो कह रहा हूँ 2 जर्दे, इतने फुल प्लेट 2 जर्दे। जी हमने आपको पता कितने दिन खाते रहना, और आप भी हमारे साथ देखेंगे। नहीं 1-2 दिन, 2 दिन तो जाए, हम ज़्यादा ही हो गए 3 दिन। अब देखते हैं, हमने बिरयानी ना मंगवाई, वरना 3 दिन चल जाना था, वरना बिरयानी से पेट भर जाता, मिर्ची उसमें इतनी। फ्रेंड यहाँ पे हमने खाना खा लिया है, खाने का बहुत 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 मज़ा नहीं आया।
बिहारी टिक्का कह रही हूँ, जो ग्रीन टिक्का था वो ग्रीन टिक्का था ही नहीं, बस ठीक था फ्रेंड, जितना को फ्लेवरफुल नहीं था उसका फ्लेवर। और जो है जर्दा, उसके अंदर ना गुलाब जामुन थे, और इनका जर्दा गुलाब जामुन के सर पे ही अच्छा लगता है, वैसे तो ज़रा कम मीठा होता है, यानी जो डाइट वाले लोगों के लिए नहीं सही मीठा, यानी मेरे हिसाब से ज़रा कम मीठा था। मुझे मीठा बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि मुझे चीनी वाली रोटी बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट केक्स बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मुझे नोटेला बहुत पसंद है। तो मुझे ना मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे गुड़ वाले चावल, जर्दा, मतंजन, मुझे ये सारी चीज़ें, मीठी चीज़ें बस बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और क्या चीज़ मैंने मीठी, मुझे बिस्किट्स भी बहुत पसंद है, यानी इवन कोई भी मीठी चीज़ हो, बट जो मेरे फ्लेवर के अकॉर्डिंग हो। एनीवेज, तो हमने ये खा लिया था डिनर। जेजी को मिस किया, अब जेजी उठ के खाएगा, इसलिए हमने फ्रिज में नहीं रखा खाना, क्योंकि फिर गर्म करना पड़ेगा। और फ्रेंड, इनका खाना ना ऐसे है कि आप थोड़ा भी, यानी थोड़ा सा भी खाएं तो ऐसे, अभी खाएं, खाना शुरू करेंगे 3 4 5 बाइट लेंगे और आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट फुल हो गया, पता नहीं क्यों, इन्होंने कुछ डाला होता है अपने खाने में। और इनकी वैसे तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, वैसे तो ये हमने सुना बड़े होटल्स में ऐसे वो करते हैं, उन्होंने खाने में कुछ ऐसी चीज़ डाली होती है कि बुफेज में, कि आपसे थोड़ा ही खाया जाता है और आपका पेट फुल हो जाता है। तो ये सारे सीन है, तो शायद वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने उन्होंने क्वांटिटी कम दी होती है खाने की, कि इंसान का ना जल्दी से पेट फुल हो जाए और उसको क्वांटिटी हमारी कम ना लगे। इनकी तो माशाल्लाह क्वांटिटी अच्छी है, लेकिन दूसरी बार हो गई है कि इतना मज़ा नहीं है हमें जितना हमें इनका आता है ना। लेट्स सी अगली बार ट्राई करेंगे कि नहीं, ट्राई नहीं मंगवाएंगे कि नहीं, ट्राई तो होता है ना फर्स्ट टाइम पर, मैं हर बारी ना तीसरी चौथी बार भी हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ ट्राई करेंगे। मेरी एनर्जी आज आपको बहुत ज़्यादा लो लग रही होगी, क्योंकि मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि ये जो मेरा बाजू है, तो ये मेरा बेहतर नहीं हुआ कल वाले व्लॉग से ही आपको बताया था, और सुबह भी बताया था, मैंने बहुत बार इसका जिक्र कर दिया। अब इसका जिक्र नहीं करते, आप मेरे लिए दुआ करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अच्छी सी नींद लें और सो जाएं।